हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो सोमवार का दिन है और सुबह का टाइम है, करीब 9:30 पौने 10 का टाइम हो रहा है। तो सुबह वाला खाना पीना सब कुछ हो चुका है। सब लोग जा चुके हैं, मतलब ये निकल गए हैं ऑफिस के लिए। और तन्मय की भी आज क्लास थी तो वो भी निकल गया है, और पापा का भी खाना हो गया। तो वो आजकल मतलब वही है, सुबह ही इनके साथ ही मतलब ये खाना खा के जाते हैं और उसके 5-10 मिनट बाद जो है पापा भी खा लेते हैं। तो रोटी वगैरह सब कुछ साथ में ही बना लेती हूँ, और उनको खाना देने के बाद जो है फिर पूजा करने जाती हूँ। मतलब पूरा सुबह का जो है, जो भागम भाग वाला काम सुबह सुबह होता है ना, पूरा काम निपटाने के बाद उसके बाद पूजा में लगती हूँ कि फिर इत्मीनान से जो है पूजा वगैरह कर लूँ। पूजा करने के बाद चाय पीती हूँ या फिर कुछ खाना पीना। चाय तो वैसे मैंने कम कर दिया है, मतलब अवॉइड कर रही हूँ। और टाइम भी हो जाता है, इतना सब करने में ना समय हो जाता है। अब ये निकलते हैं वही 8, सवा 8, कभी 8:30 भी हो जाता है। फिर पापा का वेट करती हूँ वही 10-5 मिनट ही, लेकिन वेट तो करना ही होता है। उनको खाना पीना देने के बाद फिर पूजा में लगती हूँ, तो टाइम हो ही जाता है। और आजकल ना मतलब धूप इतनी तेज़ हो रही है, अभी तक इतनी तेज़ धूप हो गई है कि अब जो है ना 10, साढ़े 10 बजे के बाद जो है बाहर धूप में निकलने लायक नहीं है। बहुत तेज़ धूप हो रही है। और पता नहीं अब गर्मी इस साल लग रहा है जैसे ना, पहले तो लग रहा था कि मतलब लेट से गर्मी पड़ेगी, लेकिन इस बार लग रहा है हालत देख के अभी से ना कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है। तो बस यहाँ पे पूरा किचन वगैरह क्लीन कर लिया है मैंने, बर्तन वगैरह जो भी थे सब धो लिया है। तो किचन का काम ख़त्म हो गया है। तो आज मुझे अपना बाल धोना है। कल ही धोने वाली थी, लेकिन कल जो है वही संडे का दिन बहुत जल्दी निकल जाता है, और मतलब दोपहर होते तो टाइम नहीं लगता, और दोपहर में ऐसा हो रहा है ना कि बाहर निकलने का मन नहीं होता। और हम लोग का जैसे बाथरूम वगैरह उधर छत के साइड है, तो बाहर निकलना ही पड़ता है कोई भी काम है तो टाइम ज़्यादा हो गया ना, तो आलस आ गया। फिर मैंने सोचा रहने देती हूँ, अब कल धुलूँगी। तो बस आज उसी की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने ना प्याज का रस, नारियल तेल और विटामिन ई का कैप्सूल ले लिया है। तो आपने मेरा बाल देखा ही है, बहुत ज़्यादा गिर रहा है, गिर चुका भी है बहुत ज़्यादा। तो इसे ना मैं कंटिन्यू थोड़ा सा नहीं कर पाती हूँ। वैसे मैंने सुना है कि पढ़ा भी है कि मतलब प्याज का रस बहुत फ़ायदेमंद होता है, बाल झड़ने को रोकता है। लेकिन ना इसको कंटिन्यूसली करना पड़ता है, जैसे हफ्ते में करीब 3 बार यूज किया जाए तभी फ़ायदा होता है, लेकिन नहीं हो पाता है। हफ्ते 10 दिन में एक आध बार लगाती हूँ, और कभी कभी तो मतलब महीने भर भी चला जाता है। तो अभी सोच रही हूँ कि कंटिन्यू करूँ जो है, देखती हूँ। तो अगर फ़ायदा नहीं भी होगा तो अब तो बाल मतलब बहुत ज़्यादा निकल ही रहा है, तो लगा रही हूँ कि फ़ायदा होगा तो होगा भी, नहीं होगा तो एक चीज़ तो होता है, जैसे ना बाल सॉफ्ट हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। जैसे बहुत ज़्यादा रफ़ हुए हैं बाल ना, तो विटामिन ई और ये सब लगाने से बहुत अच्छा हो जाता है, बाल स्मूथ हो जाता है। तो बस मैंने लगा दिया है, थोड़ा सा जो है मसाज भी किया थोड़ी देर, और लगा के छोड़ दिया है। तो अभी साफ़ सफाई सब कुछ करूँगी ना, तब तक हो जाएगा एक आध घंटे, तो उसके बाद धो लूँगी। तो अभी मैंने झाड़ू पोछा सब कर लिया है, और सोचा आज बाल के साथ साथ ना थोड़े से अपने चेहरे की भी केयर कर लेती हूँ। तो अभी ना कच्चे दूध को कॉटन में जैसे भिगा के, कॉटन को उसी से जो है पोंछ रही हूँ। और उसके बाद यहाँ पे लगा रही हूँ मैं बेसन, शहद और ये एलोवेरा जेल मिक्स करके, यही सब लगा रही हूँ। तो काफ़ी दिन हो गए थे चेहरे पे मैंने कुछ भी नहीं लगाया था। तो ठंड में जैसे होता है ना, बहुत दिन भी छोटा होता है, एक तो टाइम भी नहीं मिलता और आलस भी आता है। गर्मियों में ये सही रहता है कि टाइम भी मिल जाता है, और चेहरे वगैरह को धोने में बार बार भी कोई दिक्कत नहीं होती है। तो बस आज सोचा अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाल के ये सब मैं कर लेती हूँ। तो अभी लगा लिया है, और अभी एक बार तो सुबह नहा लिया है, लेकिन अभी फिर से नहाना ही पड़ेगा। तो इधर ना छत पे भी कल जो है सीमेंट वगैरह का कुछ काम हुआ था, तो इन्होंने यहीं पे सीमेंट का जो है घोल वगैरह यहीं पे तैयार किया ना, तो थोड़ा सा गिर भी गया था। सुबह इन्होंने धुला था, लेकिन छत वगैरह अच्छे से नहीं धो पाए, टाइम नहीं था। तो मैंने सोचा अब नहाना ही है तो इसे धो लेती हूँ। और शाम के टाइम फिर वही होने लगता है कि 4 बजे तक, मतलब 5 बजे तक तो बाहर निकलने का मन ही नहीं होता।
तो फिर वही होता है ना, थोड़ा और शाम हो जाए, अंधेरा हो जाए, अंधेरा हो जाए तब निकले, बाहर का काम हो, तो ऐसे में रह जाता है। अगर नहाना नहीं होता अभी ना, तो मैं अभी फ़िलहाल ये नहीं करती, शाम को ही करती या फिर ये करते बाद में अगले दिन जो है। लेकिन मुझे नहाना था और बाल में मैंने तेल लगाया था ना, तो फिर वही झाड़ू पोछा बस किया, मतलब टाइम कम ही था। और इसको लगाने के बाद कम से कम 1 घंटे छोड़ना होता है जो है बाल में, तभी जो है उसका असर दिखता है। तो सोचा ये काम निपटा लूँगी तब तक, और समय भी हो जाएगा। तो यहाँ पहले सोचा था पाइप लगा लेती हूँ, फिर वही कि पाइप फैलाऊँगी जो है, फिर पूरा जो है फिर मोड़ना, मोड़ के टांगना, काम बढ़ जाएगा। तो छोटा वाला पाइप ना लगा रहता है मशीन के पास, तो उसी से मैंने ढेर सारा पानी गिरा दिया और बाल्टी से ले लेके पूरा जो है धो दिया। तो पूरा छत ना अभी साफ़ हो गया। पौधों को भी कुछ इधर उधर करना था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई धूप देख के, तो वो अब दूसरे दिन होगा या शाम के टाइम ही हो पाएगा। इस टाइम पे तो नहीं। सुबह मुझे समय ही नहीं, ये रहते हैं ना तो बोलते हैं कि चलो जो है आप बता दो किधर रखना है, कैसे करना है, तो मैं रख दूँ। लेकिन उस टाइम पे मुझे समय ही नहीं रहता, इधर लग जाऊँगी तो फिर उधर का किचन का काम जो है लेट हो जाएगा, तो सुबह नहीं हो पाता। या तो फिर संडे को हो या फिर शाम को ही हो। तो बस पूरा छत वगैरह धोने के बाद मैं नहाने चली गई, कुछ कपड़े वगैरह थे उन्हें भी धुला, तो टाइम काफ़ी हो गया। लेकिन सुबह का सारा काम मैंने ख़त्म कर लिया था, तो कोई जल्दबाजी नहीं थी। तो अभी ना नहा के आई हूँ और इतना ज़्यादा फ्रेशनेस लग रहा है ना, मतलब अगर थोड़ा-सा हम अपने लिए समय निकाल लेते हैं और थोड़ी-सी अपनी केयर कर लेते हैं ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है। एक अलग सा सुकून मिलता है कि आज मैंने खुद के लिए कुछ किया, खुद की केयर की जो है, घर के कामों के साथ-साथ अपने लिए भी टाइम निकाला, तो अलग सी फ्रेशनेस आ जाती है। जो रेमेडी हम लगाते हैं, जो यूज़ करते हैं, उसका फ़ायदा हो ना हो, लेकिन ये सुकून ना हमारे चेहरे पे एक अलग ही खुशी ले आता है जो है, बहुत ही अच्छा लगता है और अपने आप चेहरे में चमक आ जाती है जो है। तो बस यहाँ पे क्रीम वगैरह लगा के मॉइस्चराइज़र लगा लिया है मैंने, और अभी आप देख सकते हैं जो पैक लगाया मैंने उसका भी थोड़ा सा असर है। लेकिन ना अपनी केयर करने के बाद ये सुकून का भी असर है कि मतलब पूरा काम सुबह का ख़त्म करने के बाद भी बिल्कुल थकान जैसा नहीं लग रहा है। ये लग रहा है ना कि आज अपने लिए टाइम निकाला, जबकि ऐसा नहीं है कि मैं बैठी थी लगा के फेस पैक या तेल बालों में लगा के मैं बैठी थी, काम ही किया, लेकिन फिर भी मन में ये था कि नहीं आज अपनी केयर की। तो अच्छा लगता है और कभी-कभी करना चाहिए। हम सभी हाउसवाइफ़ को काम के चक्कर में ना हम अपना ध्यान बिल्कुल भी नहीं देते हैं, लेकिन देना चाहिए। इसलिए नहीं कि हमें सिर्फ़ सुंदर दिखना है, बल्कि इससे हम मोटिवेट भी रहते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं। हमारे अंदर एक अलग सी एनर्जी रहती है अगर हम खुद की केयर करते हैं या खुद को समय देते हैं तो। तो बस दोपहर का काम वही नहाना-धोना होने के बाद मैंने खाना खाया, फिर रेस्ट किया, और ये अभी शाम का टाइम है तो पौधों को पानी दे दिया है। तो वही 2 केन 1 केन जितना होता है सुबह या शाम में ऐसे देती हूँ बारी-बारी से। सुबह भी देती हूँ और चावल दाल का पानी जो धोती हूँ ना उसको भी ले आके डाल देती हूँ। तो ऊपर वाले पौधों में पानी डालने की मेरी ज़िम्मेदारी होती है। ये भी डाल देते हैं, तो किसी-किसी दिन ये डाल देते हैं बाल्टी से ना, तो फिर उस दिन मुझे डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अभी गर्मियों में ना मतलब जितना ही पानी डालो पौधों में कम ही लगता है, तो अब तो सुबह-शाम जब भी मुझे टाइम लगता है ले जाके 1 केन 2 केन ले जाती हूँ और डाल देती हूँ। उसके बाद नीचे आई तो अभी यहाँ पे ये मलाई भी निकाल के रखा था, तो इसको भी निकाल के तुरंत गैस पे रख दिया। और सारे काम जैसे चाय वगैरह मैंने बनाया था, बाकी बर्तन वगैरह सब कुछ ऐसे ही अभी समेटा, अरेंज नहीं किया था। तो यही घी रखा, उसके बाद और सारे किचन के काम निपटाए मैंने, और तब तक ये भी हो चला है और इधर सब्जी कट करके डाल दी है। तो आज बना रही हूँ आलू और बीन्स की सब्ज़ी। इसे हम लोग बोड़ा बोलते हैं। जैसे बीन्स एक छोटा वाला आता है और एक बड़ा वाला, तो जो बड़ा वाला होता है ना इसे बोड़ा यहाँ पे हम लोग के यहाँ बोला जाता है। तो सब्जी डाल दी है मैंने, आटा भी लगा दिया है और अभी घी ठंडा हो गया है तो इसको भी रख दे रही हूँ डब्बे में भर के। थोड़ा सा ये जो रोज़ खाने के लिए इस्तेमाल होता है घी, उस वाले डब्बे में डाल दे रही हूँ।
तो इस बार ना ये घी वाले डब्बे को मैं धो नहीं पाई, क्योंकि इधर 2-3 दिन से ना दाल नहीं बन रही है। सुबह वही चने का निमोना बन रहा है, तो जब दाल बनता है ना और घी डब्बे का ख़त्म हो जाता है जो रोज़ इस्तेमाल होता है, तो पूरे दाल को मतलब डब्बे में डाल देती हूँ गरम करके, तो पूरा घी निकल जाता है, साफ़ हो जाता है। उसके बाद धो देती हूँ तो फिर दोबारा से घी भरती हूँ। लेकिन इस बार ख़त्म नहीं हुआ और सुबह फिर सबको घी चाहिए खाने के लिए, तो इसी में थोड़ा-सा भर दिया है कि ख़त्म होगा तो फिर अगली बार जो है धो दूँगी। इधर सब्ज़ी में मैंने मसाला वग़ैरह डाल दिया है, तो सूखी सब्ज़ी ही बना रही हूँ। आज वैसे मँगाया था मैंने वो कटहल, लेकिन लग रहा है मिला नहीं शायद, तो पापा यही बीन्स ही लेते आए। तो सब्ज़ी पूरी अभी हुई नहीं है और इधर पराठे बना रही हूँ। तो ये वाले पराठे ना बनाने में थोड़ा-सा टाइम लगता है, मेन बेलने में ही समय लगता है और सबको घर में ना यही पराठे पसंद है। मैं गोल वाला बनाना चाहती भी हूँ ना, तो मना ही कर देते हैं ये लोग कि नहीं, उससे तो अच्छा या रोटी बना दो या फिर ये ट्रायंगल वाले ही पराठे बनाओ, तो यही बनाना पड़ता है। तो जब तक ये 4-5 बनाऊँगी ना तब तक जो है सब्ज़ी हो जाएगी। तो बस पराठे बनाए मैंने और सब्ज़ी हो गई, तो सबसे पहले पापा को दे दिया और अभी जो है इनके लिए निकाल ले रही हूँ खाना। तो वीडियो का एंड भी यहीं पे कर रही हूँ। ब्लॉग आज का अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।